अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की। आने वाले दिनों में आज से आगे सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर होगी। ना सिर्फ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जोड़ तोड़ कर रही है और मुलाकातें कर रही है, सोच विचार हो रहा है कि क्या होना है आगे, बल्कि 27 से यानी परसों से पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च का आगाज भी करेगी। तो उसी सिलसिले में गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि पीटीआई ने भी ऐलान कर रखा है कि वो सिंध की तरफ मार्च करेंगे, तो वहां पर भी लॉट्स ऑफ एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन हमें नजर आने वाली है। लेकिन उस तहरीक अदम एतमाद का क्या, जिसके लिए बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। जरदारी साहब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ड्राइविंग सीट पर मौजूद हैं, तो जरा उससे मुतालिक सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं। चौधरी बरादरान से काफ लीग से बड़ी अहम मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की, और जराए इससे मुतल्लिक ये रिपोर्ट करते हैं कि चौधरी बरादरान ने इन हाउस तब्दीली के लिए मरकज और सूबे में इन हाउस तब्दीली की कामयाबी की यकीन दहानी या जमानत के बदले तख्ते पंजाब की शर्त रख दी है अपोजिशन के सामने। साथ ही साथ चौधरी बरादरान ने यह भी कहा है ना सिर्फ पंजाब में वजारत आला उनको दी जाए, इसकी जमानत उनको दी जाए, बल्कि फौरी इंतखाबात की भी उन्होंने मुखालफत की है। अब ये बड़ा सावर स्पॉट है मुस्लिम लीग नून के लिए। क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून पंजाब देने को तैयार होंगे काफ लीग को? ये बड़ा अहम सवाल। और फिर ये भी एक दरमियान में आ रहा था जब हम इस तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक काफी दिनों से बहस भी कर रहे हैं कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दीगर इत्तेहादियों के दरमियान में ये इख्तलाफी राय भी पाया जाता है कि हुकूमत को हटाने के बाद यानी अदम एतमाद की तहरीक के बाद क्या नए इंतखाबात होंगे या फिर वेट किया जाएगा और उसके बाद जो इंतखाबात हैं जनरल इलेक्शंस वो अपने वक्त पर ही होंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं ज़राए के मुताबिक वो फिल वक्त नए इंतखाबात नहीं चाहते, वो चाहते हैं इंतखाबात अपनी मुद्दत में ही हो 2023 में। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि नए इंतखाबात फौरी तौर पर होने चाहिए। ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं कि क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून तख्ते लाहौर, तख्ते पंजाब यानी वजारत आला देने को तैयार होंगे काफ लीग को या नहीं? हमें ज्वाइन करें इसके लिए मजहर अब्बास साहब, बेनजीर शाह साहिबा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बेनजीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी और किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हुई आपको लग रही हैं? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून कॉम्प्रोमाइज करेगी इतनी बड़ी चीज के ऊपर? अलीना, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि परवेज़ इलाही साहब को सीएमशिप दी जाए पंजाब की, तो इससे तो लगता ये है कि ऑपोजिशन एक तो बहुत सीरियस भी है नो कॉन्फिडेंस के बारे में, कॉन्फिडेंट भी है नो कॉन्फिडेंस के बारे में, और नवाज शरीफ साहब शायद फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं इस इशू पे। लेकिन देखिए, एक बात तो मेरे ख्याल से तय है कि अगर ऑपोजिशन चाहती है कि उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो तो वो PMLQ के बगैर नहीं कर सकती। इसलिए क्योंकि अगर JKT ग्रुप भी ऑपोजिशन का साथ देती है, जिनके पास कोई 8 से 10 MNAs हैं, तो नंबर तो ऑपोजिशन के पूरे हो जाते हैं क्योंकि ऑपोजिशन को 10 वोट चाहिए। लेकिन वोट वाले दिन कुछ भी हो सकता है। वोट वाले दिन कोई बीमार भी हो सकता है, वोट वाले दिन किसी को कोविड भी हो सकता है, वोट वाले दिन कोई वोटिंग वाले दिन पहुंचे भी ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और वोट्स की ज़रूरत है ताकि अगर आपके नंबर कम पड़े तो आपके पूरे भी हो जाए। तो इसलिए PMLQ का बहुत अहम किरदार है। अब मसला ये है, जैसे आपने भी कहा कि, और मुझे खबरें भी अब यही आ रही हैं कि ऑपोजिशन के नंबर पूरे हैं। पहले तो ये बात हो रही थी ना कि शायद नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कहाँ से आएंगे। अब लगता ये है कि नंबर पूरे हैं, लेकिन अब डेडलॉक इस पे है कि आगे क्या करना है, फ्रेश इलेक्शन कब होंगे। क्योंकि अगर आप परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना भी देते हैं तो वो 6 हफ्तों के लिए तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहेंगे ना, फिर तो वो चाहेंगे कि एटलीस्ट उनको 1 साल तो आप दें। तो आप क्या, अब ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आप उनको एक पूरा साल अपने होम ग्राउंड में, अपने सबसे अहम सूबे में उनको एक पूरा साल दे देते हैं, और अगर वो परफॉर्म कर लेते हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ये मुस्लिम लीग नून को अगले इलेक्शन में बड़े मुश्किल में डाल सकती है। सो फैसला बहुत मुश्किल है। और जैसे आपने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ड्राइविंग सीट में, मैं आपसे इस पे डिसएग्री करूंगी। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं क्योंकि वो फैसला करेंगे कि अब आगे होगा क्या और क्या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब भी होगा या नहीं। अच्छा, ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग राय। इसको मैं आगे भी लेके जाना चाहूंगी, लेकिन मजहर अब्बास साहब आपकी तरफ आऊंगी।
बेनजीर समझती हैं कि अगर बात यहाँ तक पहुंच गई है, आप क्या समझते हैं, क्या बात यहाँ तक पहुंचेगी? अलीना, इस सवाल के जवाब से पहले अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रैफिक हादसे में बहुत ही सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल हई बलोच जो है वो जाँ बाख हो गए। ये बात इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ कि डॉक्टर अब्दुल हई बलोच उन 2 रुकन कौमी असम्बली में से थे जिन्होंने 1973 के आइन पर दस्तखत नहीं किए थे, और वो नेशनल अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, और वो खान अफ कल्लात को हरा कर जो है वो कौमी असम्बली के रुकन बने थे, और सारी ज़िंदगी एक बिल्कुल गरीब परवाह आदमी रहे। हमेशा इसी तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और उन लोगों में से थे जो बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास आप समझ लें, लेकिन पहुँचे और कद्दावर शख्सियत सियासी। जहाँ तक इस सवाल का जवाब है, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक वाक़या बताऊँ मैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब शहबाज शरीफ मिलने गए होंगे चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही से, तो मुझे ये नहीं पता कि वाकई उन्होंने वो बात उधर की होगी नहीं की होगी, लेकिन दबे लफ्ज़ों में शहबाज शरीफ को भी पता है और चौधरीज़ को भी पता है कि जो बड़े मियाँ साहब थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, गालिबन ये 1997 की बात थी, चौधरीज़ को ये कमिटमेंट दी थी कि अगला चीफ मिनिस्टर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। और उस वक्त तक शहबाज शरीफ फिगर आउट नहीं हुए थे, उस वक्त तक शहबाज शरीफ बिल्कुल भी पॉलिटिकल सीन पे नहीं थे, उस वक्त तक सिर्फ नवाज शरीफ थे, और ये कमिटमेंट से फिर वो बैकआउट कर गए। और इससे पहले 90 में भी जब गुलाम हैदर वाइन चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त भी नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ बन जाएं, उस वक्त भी नहीं बने, लेकिन 1997 में इस कमिटमेंट के बावजूद जो है वो शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर। तो मुस्लिम लीग काफ का और चौधरीज़ का ये हमेशा से एक वो रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ हमेशा बुरा किया, और उनको उनके वादों के बावजूद वो वादे पूरे नहीं किए जो उनसे किए गए थे। फिर ज़ाहिर है 1999 में जब वो डील करके चले गए शरीफ फैमिली, तो वो स्पेस उन्होंने फिल कर लिया चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी ब्रादरान ने। अब आज जो बात वो कर रहे हैं, देखिए मुस्लिम लीग नून के पास मेरे नुक्ता नज़र से सिर्फ एक चॉइस है, वो अदम एतमाद की तहरीक पर उसके बजाय, और पूरी अपोजिशन के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि वो अदम एतमाद की तहरीक की तरफ ना जाएं, बल्कि वो आम इंतखाबात की तरफ जाएं, वो लोकल बॉडीज इलेक्शंस की तरफ जाएं। और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए ये बहुत बड़ा, क्योंकि उसे इसमें मुत्तहदा अपोजिशन के अंदर उन्हें बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी। और वो प्राइस क्या होगी? जिस तरह अभी बेनजीर कह रही थी, पंजाब के की वजारत आला आप उनको देने जाएंगे जिनके पास सच कोई बहुत ज्यादा सीटें तो नहीं है, डिसाइसिव जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा सीटें तो नहीं है, तो आप उनको वजारत आला दें, उनको 1.5 साल दें, और बात अगर अगले इलेक्शन तक ही जानी है तो फिर इस ऑप्शन में क्या खराबी है कि जी जनरल इलेक्शन होने दें, वक्त पर होने दें इलेक्शन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप गवर्नमेंट की क्या गेन कर लिया, क्या को उजागर करते हैं। न्याजी साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है। इस वक्त अपोजिशन में भी यकीनन हर पार्टी के अपने सियासी मफादात होते हैं। नून लीग का सियासी मफाद इस वक्त इस ऑप्शन में क्या आपको नजर आ रहा है? वो क्यों देना चाहेंगे? क्या वो इतनी बड़ी प्राइस पे करना चाहेंगे कि अपना होम ग्राउंड दे दें काफ लीग को? देखिए जी, चंद जो है ना रहनुमा असूल कह ले या यूनिवर्सल ट्रूथ्स कह ले पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, यूनिवर्सल तो नहीं, पाकिस्तानी ट्रूथ्स जो हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, वो ये है कि जो आपका जो पॉलिटिक्स है वो इन बातों से अंडरमाइन नहीं होती। ये हमें पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री बता रही है। पॉलिटिक्स के जो भी जिसका महवर, जिसके इर्द पॉलिटिक्स की बुनती होती है, ये उस पार्टी की हो चुकी है। तो सिंध के अंदर कितने वज़ीर आला आए, कितने चले गए, उन्होंने इससे अच्छे है बुरे है कतई नज़र से, अगर कोई अच्छा आ जाता तो क्या पीपल्स पार्टी की सियासत वो भुट्टो फैमिली से छीन लेते। फिर परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान के कामयाब तरीन वज़ीर आला में से एक रहे हैं, तो क्या परवेज़ इलाही साहब जो है 2008 के इलेक्शन में, चूँकि उनके पास पोलिटिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उनको वो नताइज नहीं मिले जो कि उनकी कावश, मेहनत या उनके काम की वजह से उनको मिलने चाहिए थे। सियासत के अपने डायनामिक्स होते हैं, सियासत की अपनी बुनती होती है, इसका अपना एक जो है
जिसको कहते हैं खिलारा पति, उर्दू में क्या कहेंगे, फैलाव होता है। पहली बात तो यह है कि आपके इस प्रोग्राम में जो आज डिस्कस कर रहे हैं, और आप मुझे कॉन्टेस्ट भी करते रहे, मेरे सारे साथी भी करते रहे, तो एग्जैक्टली यही बातें मैंने आपको नहीं बताई थी। ये नहीं कि मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल है या मैं कोई बहुत बड़ा कोई तजिए निगार हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें थी, याद थी, और फिर हम उठते बैठते हैं, मज़हर साहब हों, भट्टी साहब हों, बेनज़ीर साहब हों, मेरा है, कोई ना कोई तो हमें मिल ही जाता है ना आखिर इन लोगों में, और कुछ बातें बताता है, और फिर उन बातों को भी ये नहीं होती सारी मुकम्मल होती है, हम फिर उनको अपने एंगल से देखते हैं कि ये कितनी इसमें से जो है मैं ले सकता हूँ, कितनी नहीं। जियो ने जो खबर ब्रेक की है और जो आज आप डिस्कशन में दे रहे हैं, अगर आप मैं ये कहूँ तो आप हैरान ना हो कि इसका ओरिजिनेटर मैं हूँ। आपके जिस रिपोर्टर ने फीड किया है उसको ये बात मैंने बताई है। तो अगर रिपोर्ट कार्ड अवार्ड्स में अगर पहले नंबर पे तजियाकार आपको देते हैं अवार्ड सर। अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ कि उस रिपोर्टर ने मुझे कॉल भी किया, हमारे नंबर 1 तजियाकार का अवार्ड आपको जाता है। और बताएं। नहीं मैं यहाँ पे वज़ीर साहब बैठे हैं और भट्टी साहब, ये बताएं यहाँ से आगे क्या। अच्छा आगे बताऊँ जी कि सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज आपके सामने आया है मैं उसी के बता रहा हूँ, 2-4 देख रहा मज़हर साहब गुस्सा आता है, मैं एक बंदे का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मज़हर साहब है क्योंकि अगले जहान में इसका मुझे बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सैयद है और बड़ी सूफी टाइप है, सैयद तो 2 है, बेनज़ीर भी है, उनको तो आने। अच्छा देखें जी, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो कुछ हो रहा है ये तय हुआ है। बिल्कुल मज़हर साहब की बात से मुतफिक हूँ और कहता रहा हूँ कि ये मुस्लिम लीग को वारा नहीं खाता, और अगर आज 2-3 महीने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई तो ये बात हम इन्हीं पैराए में इन्हीं लफ्ज़ों में डिस्कस कर चुके हैं कि मुस्लिम नून को, नवाज शरीफ को ये इमरान खान बुज़दार 2023 तक चाहिए, और यही बोर्ड ऑफ कंटेंशन। अगर जो आज से 2-2.5 महीने पहले रब्ता पहली दफ़ा हुआ जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, तो इसी एक पॉइंट को रिजॉल्व करने की हुआ कि जी आया इलेक्शन जो फ़ौरन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अब भी मुझे लगता ही है कि इन बिटवीन हुआ होगा कि 6 महीने 8 महीने हम करते हैं। परवेज़ इलाही साहब को कहा होगा कि आप कुछ आप मान जाएं, कुछ हम, उनकी वज़ारत आला पे कोई ये नहीं है कि हुआ होगा कि जी मुस्लिम ने कहा हमें नहीं चाहिए। वो साल हो 2 साल हो उनको कतन फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनकी सियासत को ना उनकी उसको। हाँ ये ज़रूर है, जैसे मज़हर साहब ने पॉइंट आउट किया है कि इस हुकूमत ने जो परफॉर्म करना है आगे, ये इमरान खान साहब की हुकूमत की कंटिन्यूटी होगी। और 6 महीने बाद इलेक्शन आ गए, 6 महीने बाद आ गए और हालात ख़राब हो गए, तो इनको भी साथ हिसाब देना पड़ेगा। और ये इसी बात से मुस्लिम लीग खाइफ है कि हम क्यों अपने आप को जो है ख़राब करें। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, हाँ मुझे एक चीज़ बताएं, क्या ये जो पॉइंट है, ये बोन ऑफ कंटेंशन, ये इतनी चुभ सकती है कि तहरीके अदम एतमाद का आइडिया सारा फ्लॉप हो जाए? ये अलीना मैंने कह दिया हो चुका ये बात, मेरा हामी जवाब है, ये मामला तय हो चुका। बिलियन जो है ना, अच्छा। बेनज़ीर साहब को आते ही मैंने कहा है, जो हम इकट्ठे बैठे हैं, मैंने कहा बिलियन जो है ना अपोजिशन के थैले में से एक एक करके बाहर आएगी। आज आपको ये पता चला, कल एक और बिल्ली म्याऊं करती हुई आ जाएगी। भट्टी साहब आपकी हाँ को भी चीटिंग करा दे दिया है, आपकी हाँ को भी चीटिंग कह दी है न्याजी साहब ने। अब आप बाद में निपटिएगा, मैं भट्टी साहब के पास जाती हूँ। भट्टी साहब ये देखें क्या साजिशें हो रही हैं, लेकिन ये बताएं कि तख्ते लाहौर भी हमें न्याजी साहब तख्ते पंजाब, भट्टी साहब क्या समझते हैं आप? क्या आपको लगता है कि बड़ी एक कैलकुलेटेड चाल है कोई काफली की, कि वो इतने हाई उन्होंने डिमांड कर दी है कि तो फिर ना ही समझिए वाली गल हो गई, या फिर कुछ बार्गेनिंग करके, नेगोशिएशन करके दरमियान में से तहरीके अदम एतमाद तक बात जाएगी? मैडम शेख, सबसे पहले तो अगर बात यहाँ तक की पहुँच गई है कि तख्ते पंजाब परवेज़ इलाही को दिया जाने से इमरान खान हटते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल से अपोजिशन को इमरान खान से सुलह कर लेनी चाहिए। और अगर मैडम शेख बात यहाँ तक की पहुँच गई है कि शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के घर पहुँच जाते हैं और जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से राब्तों में होते हैं, ये पेट चीरने और पेट भरने वाले लोग हैं। और अगर बात यहाँ तक की पहुँच गई है कि 14 साल बाद चौधरी शहबाज शरीफ चौधरियों को जाकर गले लगा लेते हैं, और शहबाज शरीफ भाई हैं नवाज शरीफ के, जिनके बगैर वो कोई काम नहीं करते, और नवाज शरीफ वो हैं कि मरते मर जाएंगे मगर 2 बंदों को, 2 लोगों को नून लीग में नहीं लाएंगे या उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा। एक शेख रशीद जिन्होंने बहुत मेरे साथ ज़बानी कलामी हमें नुकसान पहुंचाया, दूसरे चौधरी
जिन्होंने पार्टी तोड़ी। और चौधरीज के चौधरी शुजात लिख चुके हैं अपनी किताब सच ये है मैं कि 8 मरतबा चीट किया हाउस ऑफ शरीफ ने हमें। अगर बात यहां तक पहुंच गई है तो अपोजिशन को इमरान खान से सुलह कर लेनी चाहिए। अगर बात यहां तक पहुंच गई है कि वो अपोजिशन जिसकी नजर में जहांगीर तरीन इमरान खान की एटीएम था, चीनी चोर था और बहुत बड़ा जहाज वाला था, उसको अगर खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, उसको मसीहा समझ रहे हैं, उसके कदमों में बैठ गए हैं, तो फिर इमरान खान से अपोजिशन को सुलह कर लेनी चाहिए। मैडम शेख, आपने एक मासूमाना सवाल किया है कि क्या इमरान खान को गिराने के लिए अपोजिशन ये परवेज लाई को दे देगी वजारत आला? ये कुछ भी करने को तैयार हैं। ये इमरान खान साहब को हटाने के लिए आखिरी इमरान खान और दो तीन जुमले सुन लीजिएगा न्यायी साहब। अच्छा, पहला जुमला कि वो अगर सारी अपोजिशन जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, उन्होंने ड्राइविंग सीट पे जरदारी साहब को बिठा दिया, जोड़ तोड़ का इख्तियार उन्हें दे दिया, तो इनको सुलह कर लेनी चाहिए। मैडम शेख, अभी हो क्या रहा है? गो के सुना जा रहा है कि 100% इत्तफाक नहीं हुआ परवेज लाई को वजीर आला बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि परवेज लाई कहते हैं 6 हफ्ते के लिए वजीर आला बनने से बेहतर है कि मैं 1.5 साल स्पीकर रहूं और मेरे जो सारे काम हो रहे हैं वो होते रहें, मुझे 1.5 साल के लिए वजीर आला बनाया जाए। इस पर अपोजिशन अभी 100% इत्तफाक नहीं कर रही, लेकिन इत्तफाक के करीब है। लेकिन पाकिस्तान फार्मूला रेस के चैंपियन, बांट कर खाने वाले और हर सब पर भारी एक जरदारी, इतनी मर्तबा चौधरी को अपोजिशन मिल चुकी है जितनी इमरान खान 4.25 साल में नहीं मिला। और अभी MQM पर भी काम हो रहा है कि सिंध में वजारतें दी जाएं, सुना जा रहा है। बागी ग्रुप पर भी काम हो रहा है, हम ख्याल पर भी काम हो रहा है और बहुत कुछ काम हो रहा है। लेकिन अभी ना अपोजिशन कंफर्टेबल है ना हुकूमत कंफर्टेबल है। दावे बहुत हो रहे हैं लेकिन नंबर गेम किसी ने भी पूरी नहीं की इस घड़ी तक। न्यायी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? ठीक है न्यायी साहब, जल्दी से ऐड कीजिएगा। साथ ही साहब भट्टी साहब का ये पॉइंट बड़ा वैलिड, 8 बार चीट किया है, क्या पहली भरोसा कर पाएंगे? नहीं, भट्टी साहब की तो मैं किसी बात को चैलेंज नहीं करता हूँ। उनके बड़ी जो है ना अपने अरखरेजी के साथ उन्होंने ये सारी बातें जो है ना बयान फरमाई हैं। पहली बात तो ये है कि जो एक बात लिख लें कि जो बात आज हो रही है, ये अगर 8 हफ्ते नहीं तो 4-5 हफ्ते पहले चीज़ें तय हो चुकी हैं। जो कुछ आइंदा चंद दिनों में होगा ये तय हो चुका है। और आखिरी बात ये है कि जब आखिरी बात सुन ले नीना, अगर इमरान खान साहब जो है एक हुकूमत बनाने के लिए, जिसके बारे में वो बड़े सीना तान के और सीना सपरों के कहते थे कि काफ लीग के साथ और MQM के साथ, अभी वो क्लिप आजकल फिर वायरल हुआ है, कई साल पहले कहा था मुझे हुकूमत बनानी पड़ी तो मैं अपोजिशन में बैठना पसंद फरमाऊंगा। और फिर उन्होंने पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ बैठ गए हैं। तो अगर वहाँ पे कुछ चीज़ हलाल हो ही गई है तो चलो इनको भी क्या इजाज़त दे दें कि ये भी अपने हराम को हलाल करके खा लें। चुनाचे ये बातें इन पे जोर देना कि जी चूंकि ये बात हो चुकी है और इसलिए ये नहीं कर सकते वो कर सकते हैं, या इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वो खाना काबा से जो आब जमजम में नहा के हैं। तो ऐसी बात ही सियासतदान कंप्रोमाइज करते हैं, मैं लाइक करूं या ना करूं और उनके लिए सहूलत है। लेकिन जो बात अगेन मैं कहता हूं कि ये मामला तय हो चुका है, ना करे। मैं इसके ऊपर जरा आके बात करती हूँ। दूसरा सवाल भी हमारा हुकूमत से और अपोजिशन से जो गहमा गहमी चल रही है सियासी, उसी से रिलेटेड है। तो जरा दोनों चीजों को मिक्स करेंगे ब्रेक के बाद। खुशामदीद। हम लोग बात कर रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी में अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही तरफ से स्टेक्स बहुत हाई हैं। किस नहज तक ये मामला जा सकता है? अपोजिशन की हमने बात की, लेकिन हुकूमत का भी इसके ऊपर मौक़िफ़ आया है। हमने कुछ रोज़ पहले सुना कि शेख रशीद साहब ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि जहांगीर तरीन से रब्ता करें। गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा के शो में एंकर मोहम्मद जुनैद से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज साहब ने कहा है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर अपोजिशन मुलाकातें कर रही है तो हम तमाशाई बने घर पर बैठे रहेंगे, हम भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम भी रब्ते कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया कि वतन वापस आकर वजीर आजम भी इत्तेहादियों और साथियों से मुलाकातें करेंगे। मोहम्मद जुनैद ने स्पेसिफिकली पूछा जहांगीर तरीन से मुतल्लिक, तो शिबली फराज ने कहा कि बिल्कुल जहांगीर तरीन और दीगर इत्तेहादियों सबसे वजीर आजम राब्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा शिबली फराज ने कि हम इनको बताएंगे, यानी अपोजिशन को बताएंगे और इनको घर तक छोड़ के आएंगे। अभी जो बात हो रही है बड़ा बैड ब्लड है वजीर आजम इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान में, तो क्या
इसके होते हुए वजीर आजम इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने के लिए जहांगीर तरीन से समझौता कर लेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ चाहूंगी इसके ऊपर। मैडम शेख, जो न्यायी साहब बात कर रहे थे, मैं यही कहता हूं कि आप जब बात नून की, पीपल्स पार्टी अपोजिशन की हो रही थी, उसमें उन्होंने इमरान खान को घुसेड़ लिया। मैं तो दोनों के खिलाफ हूं। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने इक्तदार के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो इमरान खान जो करप्शन और करप्ट्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं, अगर उस इमरान खान ने जब जहांगीर तरीन का मामला आया तो मुबैना तौर पर शुगर कमीशन का हेड क्यों बदल गया, DGFIA क्यों बदल गया, और जहांगीर तरीन पर अली जफर की कमेटी क्यों बन गई इक्तदार के लिए मुबैना तौर पर। अच्छा, फिर वो इमरान खान जो 22 साल जिनके खिलाफ जहाद करते रहे, उनको इक्तदार के लिए शामिल इक्तदार कर लिया, इत्तेहादी बना लिया, MQM, काफ लीग, GDA। वो इमरान खान जो इलेक्टेबल्स और आजाद अरकान पर क्या क्या लफ्ज तबर्राबाजी करते थे, उनके साथ मिलकर कर लिया। ठीक है। और वो इमरान खान जो यू टर्नों को बसीरत करार देते हैं इक्तदार के लिए, वो जहांगीर तरीन साहब से सुलह कर लेंगे। लेकिन क्या ये इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। खा इमरान खान हो, खा अपोजिशन हो, सियासत मुनाफकत और झूठ का नाम नहीं है, यू टर्नों का नाम नहीं है, सियासत सिर्फ इक्तदार में आने का नाम नहीं है। सियासत ऑनर के लिए की जाती है, इज्जत के लिए की जाती है, अवाम के लिए। ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, प्लीज जरा जल्दी आगे मूव करते, टाइम हमारे पास बड़ा कम है, मैं चाहती हूँ सबको टाइम मिले। न्यायी साहब। देखिए जी, मैं एक फिक्रे में भट्टी साहब, मैंने तो सिर्फ बैलेंस किया है कि चूंकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों का हम तवाज़न कर रहे थे, तो मैंने कहा जी ये, और मैंने कहा कि ये समझौता कर लेते हैं, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो। और बिल्कुल ही आपने सही कहा है कि जी वो भी जैसे समझौता कर, ये भी उसी तरह कर लेंगे। कोई मैंने कोई तारीफ़ के सिलसिले में नहीं किया या घुसेड़ने के सिलसिले में। अपोजिशन और इनकी हम आपस में कंपैटिबिलिटी कर रहे थे, क्योंकि एक ने फारिग होना है, दूसरे हुकूमत बननी है, या दूसरे की हुकूमत नहीं बननी तो उसकी हुकूमत कायम रहनी है, इसलिए दोनों को डिस्कस करना ज़रूरी था। देखें जी, 2-3 बातें जहन में रखें। अलीना, एक बड़ी एक बात होती है, एक होती है लड़ाई, एक होती है बिट्रेयल। इमरान खान साहब की जहांगीर तरीन की लड़ाई नहीं है, ये बिट्रेयल है। और ये बिट्रेयल सिर्फ वही समझ सकते हैं कि जो इससे गुजरे हुए हों। लाइफ में हर बंदा गुजरता है बिट्रेयल में, दोस्तों की तरफ से, लाइफ पार्टनर की वजह से। तो बिट्रेयल में लड़ाई नहीं होती, लड़ाई की सुलह होती है, चाहे कितनी खूनख्वार, कितनी सख्त हो जाए। मतलब मैं और भट्टी साहब कितने नाराज होते हैं, और कितनी दफ़ा हमारे एक दूसरे के साथ जो तल्लक है, मेरा तो खाली आइडियल है। इस रिपोर्ट कार्ड सबसे ज़्यादा कुर्बत जो मेरी है, अभी लाने कहते हूँ भट्टी साहब से है, और उनकी तकलीफ से मुझे जो तकलीफ पहुँचती है मुझे पता उसका। तो इसमें बिट्रेयल नहीं है। हाँ, कोई मुझे इस तरह करीब तल्लक वाला बंदा मुझे बिट्रे करेगा, जैसा कि फर्ज किया, चलो मैं अपना केस अपनी डिस्कस करता हूँ। इमरान खान साहब की मेरी लड़ाई नहीं है। हाँ। लड़ाई मेरी अपने भाइयों से भी हो गई होगी, और इमरान खान साहब से तो मेरी बहुत कुर्बत रही है। सर, तो आपके ख्याल में ये जो बिट्रेयल है, उसमें हुए बिट्रेयल, गुंजाइश है फिर कि नहीं है? बिट्रेयल है, और नाम जवाब मेरा नहीं में है। हाँ। क्योंकि बिट्रेयल में गुंजाइश नहीं होती। अब जहांगीर तरीन ने जो भट्टी साहब ने किया है बिल्कुल सही है कि कुछ अरसे के लिए जहांगीर तरीन चुप रहे हैं। अब जब उनको मौका मिला है तो उनको, अगर मेरा ख्याल है कि वो बार बार यही कहते हैं, और अगर प्रेशर है इत्तेहादियों पे, परवेज इलाही साहब पे, तो जहांगीर तरीन साहब का रहा है कि आप ना, हम आपको गिरा देते हैं। ये भी मुझे परवेज इलाही साहब, एक बड़े इंपॉर्टेंट बात है जो उस वक्त डिस्कस नहीं की। हाँ। परवेज इलाही साहब वगैरह की तरफ से उनको आया है कि आपने अगर PTI के बंदों से हुकूमत गिराई तो ये इतना, इट विल नॉट, मतलब कि कोई अच्छा तासुर नहीं डालेगी। चुनांचे आप कोशिश करें कि तहादी जो है, जिनके ऊपर कोई बोझ नहीं PTI का, वो आराम से उठ के आ जाए। तो इसलिए जहांगीर तरीन बिल्कुल सुलह नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक इंतहाई करीबी दोस्त और काबिल तमाद करीब 3 दोस्त से वो एक धोखा खा के आए हैं, और धोखे के अंदर सुलह नहीं होती। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा है कि जहांगीर तरीन क्योंकि धोखा खा के आए हैं तो इसलिए वो समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जब काफ लीग ने वही धोखा खाया था तो वो आपको लगता है कि वहां पर समझौता कर लेंगे नून लीग से? जरा इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेने जी। मजहर अब्बास साहब, वो धोखे नहीं होते, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजहर साहब और बेनजीर क्या कहते हैं वो डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है, क्या वजीर आजम जहांगीर तरीन से सुलह सफाई कर लेंगे अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए,
क्योंकि वजीर आज़म तो ये भी कह चुके हैं ना कि मुझे इक़्तिदार की कोई परवाह नहीं है। देखिए, इमरान खान बिल्कुल मिलेंगे जहांगीर तरीन से। अगर इमरान खान मोनिस इलाही को वजीर बना सकते हैं, अगर इमरान खान PMLQ से दोबारा 1 साल तक बातचीत बंद होने के बाद भी जाके बात कर सकते हैं, तो सियासत है इस वक्त, ये सियासत, ये जो है ये मिस्र का बाजार है और इन सारे सियासतदानों की मूर्तियां बनानी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जमहूरियत के लिए लोगों ने जद्दोजहद नहीं की, जाने दी, कोड़े खाए, बहुत की। वो इसलिए नहीं की थी कि सियासत का ये बाजार गर्म कर दिया जाए कि जी जिसका जो मर्जी आए वो करता चला जाए और कोई पूछने वाला नहीं हो, कोई किससे भी जाके मिले भूल जाए कि किसने भुट्टो को फांसी चढ़ाई थी, किसने किसने किसका नाम बेनजीर भुट्टो ने लिया था, वो सब भूल जाएं आप, क्योंकि जी इख्तिदार चाहिए। तो इख्तिदार के लिए सब कुछ करेंगे ये। कोई किसी से अपने, कोई इख्तिदार बचाने के लिए कर रहा है और कोई इख्तिदार लेने के लिए कर रहा है जी। तो ये बेउसूली सियासत है। मैं हमेशा जमहूरियत के लिए आवाज उठाता रहूंगा और आइंदा भी उठाता रहूंगा, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसको मैं सिर्फ मिस्र का बाजार कहूंगा। न्याय साहब, कुछ आप जवाब देना चाहेंगे इसके? अच्छा, भट्टी साहब का मजहर साहब ने एक जुमला, मजहर साहब ने जो बात की उसी को आगे बढ़ाते हुए, बेनजीर साहिबा के जो जाँ बहक होने के बाद दूसरे दिन जरदारी साहब ने लाड़काना में कहा था कातिल लीग, और फिर उन्हीं को साथ इत्तेहाद कर लिया। फिर जरदारी साहब ने कहा मैं कातिलों को जानता हूं। फिर पता नहीं क्या हुआ। क्या है ये सियासत यार? कोई खुदा के लिए कोई समझाए कि ये सियासत। सर बिल्कुल आप सही बात उठा रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात उठा रहे हैं, लेकिन न्यायिक साहब इसमें कहते हैं कि फिर भी सर न्यूट्रल, नॉन न्यूट्रल और ये सारी बहस आ जाती है और फिर भी हम क्या अपने आप को धोखा दे रहे हैं? अलीना, दो चीजें। पहली बात तो ये कि मेरा आपका सवाल ऐसे है कि जैसे इमरान खान समझौता कर लेंगे, तो मैंने कहा नहीं, उसमें एक इजाफा जरूर कर लें कि वो इसलिए नहीं करेंगे कि इमरान खान साहब करना नहीं चाहेंगे। जैसे मदर साहब ने कहा है, मैं बिल्कुल उनको एंडोर्स करता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने उनके पास ये चॉइस नहीं छोड़ी, चुनाचे बाय डिफॉल्ट मेरा जवाब नहीं में है, क्यों जहांगीर तरीन साहब ने उनकी चॉइस नहीं छोड़ी। दूसरी बात यह है कि जो आपको लगता है कि आपस में मैचअप होगा नहीं, लेकिन इमरान खान कोशिश जरूर करेंगे। तो जो फैक्चुअल बात यह है कि 93 से लेके 97 तक जब बेनजीर साहब की हुकूमत थी और बड़ी सख्त टाइम आया हुआ था नवाज शरीफ साहब पे, तो पंजाब के सदर परवेज इलाही साहब थे और शहबाज शरीफ साहब जेल में थे। जब इक़्तिदार में आए तो ये नहीं था कोई वादा किया होता, टेक्निकली परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बनना था, जो कि उन्होंने उनको नहीं बनाया। उसी तरीके से जैसे 2002 से लेकर 2008 तक मुस्लिम लीग की जो सदारत थी वो जावेद हाशमी साहब के पास थी। 2008 में जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने तो उन्होंने चौधरी निसार को बना दिया, जावेद हाशमी साहब को नहीं बनाया। तो उसमें ये बात है कि ये बात बिल्कुल असूली तौर पे जो इंतहाई गलत थी दोनों दफा। ओके ठीक है, बेनजीर आपका कमेंट क्या है? क्या वजीर आजम अपनी हुकूमत बचाने के लिए, हालांकि वो कह चुके हैं कि मैं इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, क्या आपको लगता है वो जहांगीर तरीन वाले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, उनसे मुशावरत कर लेंगे, बात कर लेंगे? जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब की बात है, मेरे ख्याल से मुलाकात होगी या करवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी कंक्लूजन तक पहुँचेगी, इसलिए क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के पास अभी बहुत सी ऑप्शंस हैं और वो उन ऑप्शंस अभी वो मेरे ख्याल से वही, जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि देखेंगे ऑफ़र कहाँ से क्या आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त कि वो हुकूमत का साथ देंगे। ठीक है जी, इसी नोट के साथ अपना प्रोग्राम कंक्लूड करूंगी। हमारे बुनियाद के जवाब में मेरे तमाम एनालिस्ट हाँ की ऑप्शन लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरे 3 एनालिस्ट ये भी इजहार ख्याल करते हैं कि गो के राब्ता तो करेंगे वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन से, लेकिन उसको कोई मटीरियलाइज नहीं हो पाएगा। जहांगीर तरीन के पास ऐसे बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं, इसलिए शायद वो इमरान खान का साथ ना दें। जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज हुकूमत के लिए। यूक्रेन में जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें हमारे बहुत से शहरी हैं, खासकर हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं जो वहाँ पर महसूर हैं, फंसे हुए हैं। खासकर कीव में बहुत से हमारे बच्चे हैं जो कि मदद के मुंतज़िर हैं। वहाँ वक्फे से जिस तरह बताया जा रहा है शेलिंग हो रही है, बुरे हालात हैं। तो ऐसे में
हुकूमत जो कर सकती है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, कुछ बच्चे हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, रीच आउट करें और उनको महफूज मकाम तक मुंतकिल करने के लिए प्लीज़ संजीदा कोशिशें करें। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।